हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अंकित धामा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग क्लासेस पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3। आज हम अनुपात समानुपात के अंतिम भाग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। में क्या दिया है, पहले प्रश्न में दिया है एक थैले में 465 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में हैं। उनके मूल्यों का अनुपात 5:3:1 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो आइए शुरू करते हैं। कैसे करें, क्या दिया है, हमें दिया है 465 सिक्के हैं और अनुपात किसका दिया है, अनुपात दिया है मूल्यों का। तो हमारे पास सिक्कों का अनुपात होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सिक्कों का अनुपात कैसे निकालें। मूल्य क्या है, 5 रुपये। मूल्य क्या है, 5 रुपये। किस चीज़ के सिक्के हैं, ये हैं 1 रुपये के सिक्के। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 100/100 करेंगे तो क्या आएगा, 100/100 करेंगे तो उतने ही आ जाएंगे। तो 5 रुपये में 1 रुपये कितने सिक्के बनेंगे, 5 बनेंगे। दूसरा है 3 रुपये। अब 3 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के बनेंगे वो देखते हैं। 3 रुपये को पैसे में बदल लिया, कितना, गुणा 100 कर दिया। अब कितने पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के, तो बटे 50 कर दिया। कितना आया, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6। तो 3 रुपये में 50 पैसे के 6 सिक्के बनेंगे। ऐसे क्या दिया है, 1 रुपया। 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे। तो 1 रुपये को बदल लिया पैसों में, गुणा 100 बटे कितने पैसे के हैं, 25 पैसे, तो बटे 25। 25 चौका 100, कितने आया, 4। तो 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के बनेंगे। अब जो ये हमारा अनुपात आया, ये किसका आ चुका है, ये सिक्कों का अनुपात आ चुका है और सिक्कों की संख्या भी दे रखी है 465। तो तुलना कर देंगे। तो तुलना करेंगे तो 6, 5, 11 और 4 15। 15 किसके बराबर, 465 के। 1 किसके बराबर, 465/15, कितना आया, 31। इकाई का मान कितना है, 31। जिसके अनुपात में गुणा कर देंगे उसके सिक्के आ जाएंगे। तो 31 की 5 में करेंगे 155, 31 की 6 में करेंगे 186 और 31 की 4 में करेंगे तो 124। मतलब 1 रुपये कितने सिक्के हैं, 155। 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 186 और 25 पैसे के कितने सिक्के हुए, 124। यही हमारा उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया है, हमारे अगले प्रश्न में दिया है दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी में 3:1 का अनुपात है। उसमें और कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। तो आइए देखते हैं कि कितने प्रकार से इस सवाल को किया जा सकता है। तो आइए मेथड 1 की ओर चलते हैं। मेथड 1 में क्या करना है, क्या दिया है, 3:1 अनुपात था, क्या हो गया, अब 2:1 का होगा। कितना था, 3:1 का अनुपात था, अब क्या हो गया, 2:1 का अनुपात होगा। अब एक बात बताइए, जब क्या किया, जब इसमें पानी मिलाया जाए, जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो क्या होगा, अनुपात बड़ा हो जाएगा। अनुपात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज़ जो देखनी है क्या, कि दूध तो उतना ही रहेगा। भाई पानी मिलाया है, दूध तो मिश्रण में उतना ही रहेगा। तो ये अनुपात हमारा क्या होना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए, दूध वाला। तो कैसे कर सकते हैं हम इसे सेम, आइए देखते हैं। पहले अनुपात में हमने 2 की गुणा की तो क्या हुआ, 2 3 6, 2 एकम 2। दूसरे अनुपात में हमने 3 की गुणा की तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब दूध का अनुपात सेम हो गया 6 6 और पानी का क्या होगा, बढ़ गया, क्योंकि हमने इसमें पानी मिलाया था। तो कितने से बढ़ाया पानी का अनुपात, 2 से 3 हो गया, यानी कि 1 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। और दूसरी चीज़ कितना था, 40 लीटर दूध था। अनुपात में टोटल कितना हुआ, 6 2 8। तो 8 किसके बराबर है, 40 के। तो 1 निकाल लें, किसके बराबर होगा, 1 होगा 40/8 के। तो कितना आया, 5 लीटर। 8 पंजे 40, कितना आया, 5 लीटर। तो हमने कितना और पानी मिलाया, हमने 5 लीटर और पानी मिलाया है इसमें। एक तरीका ये है। अगला तरीका क्या है, मेथड 2 देखते हैं। क्या है मेथड 2, क्या दिया है, 3:1 का अनुपात दिया। कितना अनुपात दिया है, 3:1 का।
और टोटल कितना है 40 लीटर मिश्रण है। तो 40 लीटर मिश्रण है और अनुपात में टोटल मिश्रण कितना है 3 और 1 4। तो 4 किसके बराबर हुआ 40 के, 1 किसके बराबर हुआ 40/4 यानी कि 10 के। तो अब इसकी गुणा जिसमें करेंगे वो आएगा निकल के 10 तिया 30 और 10 एकम 10, यानी कि जो 40 लीटर मिश्रण था उसमें 30 लीटर दूध था और 10 लीटर क्या था पानी। अब अनुपात क्या होगा 2:1 का अनुपात हो गया पानी मिलाने के बाद। दूध तो उतना ही रहा, तो हम कह सकते हैं कि 2 किसके बराबर है 30 के, तो 1 किसके बराबर होगा 15 के। 1 किसके बराबर होगा 15 के। तो पानी कितना हो चुका है अब नए मिश्रण में 15 और पहले कितना था पानी 10, तो कितना मिलाया होगा 5 लीटर। एक तरीका ये है। मेथड 3 क्या है, मेथड 3 देख लेते हैं। मेथड 3 सिर्फ इतना है, हमें क्या बदलना है इसे भिन्न में बदलना है। कैसे आइए देखते हैं। टोटल कितना है 4, जिसमें से 3 लीटर क्या है दूध है। अब क्या कर रहे हैं हम पानी मिला रहे हैं, तो दूध की मात्रा तो सेम रहेगी, समान रहेगी। तो समान रहेगी तो कितनी थी पहले 3/4 थी। टोटल कितना है 4 और उसमें दूध कितना था 3, तो टोटल 4 है और दूध कितना था 3। तो कितनी होगी दूध की मात्रा शुरू में 3/4 किसका 40 लीटर मिश्रण का, तो गुणा 40 बराबर। अब कितनी होगी दूध की मात्रा, टोटल यदि 3 है 2 और 1 3, तो उसमें 2 क्या है दूध की मात्रा, तो अब कितनी होगी 2/3 गुणा किसका x मिश्रण हो चुका है, हमें नहीं पता कितना है, x मिश्रण हो चुका है तो गुणा x। अब इसमें हमें x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, 4 से काटेंगे 10 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। x बराबर 5 तिया 15, ये 3 यहाँ भाग में इधर जाए गुणा में होगा 15 तिया 45। अब मिश्रण नया मिश्रण कितना हुआ है 45, तो मिलाया गया पानी कितना होगा नए मिश्रण में से पुराना मिश्रण घटा दें कितना हुआ 45 में 40 गया तो 5 लीटर। तो 5 लीटर मिश्रण हमारा बढ़ चुका है, किस लिए, क्योंकि हमने 5 लीटर उसमें पानी मिला दिया था। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया है, एक वृत्त के अर्धव्यास या व्यास या परिधि या भुजा कुछ भी दे सकता है का दूसरे वृत्त के अर्धव्यास से अनुपात 3:4 है, तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे कि किसी वृत्त के अर्धव्यास व्यास या परिधि या किसी आयत की भुजा या वर्ग की भुजा कुछ भी दे सकता है, वो क्या हो जाए उनका अनुपात दे दे और पूछ ले कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजा या अर्धव्यास के जो अनुपात दिया है उसका वर्ग अनुपात हो जाएगा। कैसे, क्या दिया है दिया है 3:4, तो इसका वर्ग अनुपात क्या होगा 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना होगा 9 और 4 का वर्ग कितना होगा 16। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या बनेगा 9:16। ऐसे ही कई बार आयतन का अनुपात पूछ लेता है, वो भी देख लेते हैं। 2 घनों के भुजाओं का अनुपात 2:1 है, तब उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो भुजाओं का अनुपात क्या दिया है 2:1, तो आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा घनानुपात जो होगा वो आयतन का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आयतन का अनुपात 2:1 दिया था, 2 का घन कितना 8 और 1 का घन कितना 1, तो आयतन का अनुपात क्या होगा 2:8:1। जब भी क्या दे क्षेत्रफल दे तो वर्गानुपात और आयतन दे तो घनानुपात निकाल लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। इसमें भी क्या पूछ रहा है आयतन पूछ रहा है और भुजा क्या अनुपात दिया है 1 से क्या हो गई भुजा 2 हो चुकी है, दुगना कर दिया तो 1 से क्या होगी 2 होगी। आयतन क्या होगा इनका घनानुपात, 1 का घन 1 और 2 का घन 8, तो क्या आ गया आयतन का अनुपात 1:8। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया है, ए तथा बी की आय 3:2 में उनका खर्च 5:3 के अनुपात में, यदि प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये बचाता हो तो उनकी आय ज्ञात करो। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। क्या दिया है मेथड 1 को देखते हैं। मेथड 1 में क्या है, क्या दिया है ए और बी
का अनुपात कितना है आय का 3:2 और खर्च का है 5:3। तो क्या करेंगे, हमेशा आपको पता होना चाहिए आय तो खर्च से अधिक ही होगी, तो उसका अनुपात भी हम अधिक बनाएंगे। कैसे, 2 की गुणा करेंगे पहले अनुपात में, तो क्या होगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और खर्च कितना है 5:3। अब खर्च से अधिक हो गया इसका आय का अनुपात। अब क्या करेंगे, इसे घटाएंगे, तो 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1। तो कितना, प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये बचाते थे, और जब हमने आय में से खर्च को घटाया तो बचत का अनुपात कितना है 1:1। तो हम कह सकते हैं कि तुलना करेंगे तो कह सकते हैं कि 1 किसके बराबर होगा 2000 के, तो 6 किसके बराबर होगा 6 गुणा 2000 12000 के, और 4 किसके बराबर होगा 4 गुणा 2000 8000 के। जब भी इस तरह कर रहे हो तो हमेशा ध्यान क्या रखना है कि जो तुलना करते हैं वो तो आ गया, इकाई का मान कितना आ गया 2000। अब इस 2000 की गुणा हमेशा किससे करनी है, जहाँ से हमने अपना बचत का अनुपात निकाला है, इस वाले अनुपात में ना करके किस में करनी है, जो नया अनुपात हमने बनाया था 6:4 में। चलिए अगले मेथड को देखते हैं। मेथड नंबर 2 क्या कहता है। मेथड नंबर 2 कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। ए अनुपात भी दिया है, आय का दिया है 3:2, खर्च का अनुपात दिया है 5:3। आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में बताया था कि अनुपात इस तरह लिखने के बाद अंतर कितना दिया है 2000 का अंतर दिया है। भाई आय और खर्च घटाने पर बचत कितनी आ रही 2000, तो अंतर कितना है 2000 का ही है। तो क्या करते हैं, इसमें इकाई का मान निकालते हैं। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 10 में से 9 गया तो 1 किसके बराबर होगा, ये होगा नीचे वाले रेशियो का अंतर कितना है, नीचे वाले अनुपात का अंतर 5 में 3 का 2 गुणा जो अंतर बीच में आए कितना 2000। तो अब कह सकते हैं 1 किसके बराबर 4000 के। अब इकाई का मान 4000 आ गया, जिसकी आय में गुणा करोगे उसका आ जाएगा 4000 गुणा 3 12000, 4000 गुणा 2 8000। तो ए और बी की आय आ गई 12 और 8। चलिए अगले मेथड को देखते हैं। अगला मेथड क्या है, ये सर्वव्यापी मेथड है, ये सब जगह काम आएगा। जैसे कई बार तो क्या देता है कि भाई बचत क्या है वो समान है 2000 और 2000। कई बार क्या देता है, ए तो 2000 बचाता है और बी बचाता है 5000। तो ऐसी स्थिति में भी हम क्या करेंगे, इस मेथड को लगाएंगे, बहुत आसानी से हमारा उत्तर आ जाता है। आइए देखते हैं कैसे। क्या है, आय 3:2 का अनुपात दिया है, तो ए की आय 3x और बी की आय 2x हो गई। ठीक है, अब क्या दिया है 2000 रुपये बचा रहे हैं दोनों। तो जब आय में से हम बचत को घटा देंगे तो क्या आएगा, खर्च आएगा। तो 3x में 2000 घटाएंगे तो क्या आएगा 5, और 2x में से 2000 घटाएंगे तो किसका अनुपात आ जाएगा, खर्च का अनुपात कितना 5/3 दिया हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9x माइनस 9 3 दूनी 6000, और इधर 5 दूनी 10x माइनस 5 दूनी 10000। अब x को एक तरफ रखेंगे तो 9 इधर प्लस में, इधर आगे माइनस में होगा। 10x में से 9x जाएगा तो x बचेगा। ये इधर माइनस में, इधर आगे प्लस का होगा तो कितना 4000। तो x कितने के बराबर हुआ 4000 के। a की आय कितनी थी 3x, तो x का मान रखेंगे 12000। b की आय 2x थी तो x का मान रखेंगे तो 8000। कितनी आय आ गई 12000 और 8000। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया है, 3 गाड़ियों की गति का अनुपात 2, 3, 4 है। समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा। तो ये क्या है, ये एक व्युत्क्रमानुपात का उदाहरण है। तो क्या होगा, जब किसी गाड़ी की गति ज़्यादा होगी तो समान दूरी तय करने के लिए कम समय लगाएगी। तो क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपात होगा। तो इसका क्या करेंगे, इसका अनुपात यदि देखेंगे समय का अनुपात क्या होगा, जो गति का अनुपात है उसका व्युत्क्रम होगा। 2 दिया है तो 1/2, 3 दिया 1/3 और 4 दिया तो 1/4। अब 2, 3, 4 का ऐसे कितना होता है 12, उससे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो 2 6 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। तो क्या अनुपात है 6:4:3। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे किन्हीं दो संख्या जो कि 11-23 में है से जोड़ने पर संख्याओं का अनुपात क्या हो, 4-7 हो जाए। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले मेथड से करेंगे तो क्या होगा, क्या दिया है, अनुपात 11-23, अब क्या होगा 4-7। अब एक बात बताइए, जब कुछ जोड़ा जाता है तो क्या होगा, अनुपात बढ़ जाना चाहिए, तो वही करेंगे, इसे बढ़ा देंगे। कैसे, 4 की गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। अब जब इनका अंतर देखेंगे तो 16 में से 11 गया 5, 28 में 23 गया 5, सेम आ रहा है अंतर। तो क्या करेंगे, कितना जोड़, क्या आया 5, दोनों में अंतर क्या है 5। तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 5 होगी जिसे 11 और 23 के अनुपात में जो दो संख्याएं हैं उनमें जोड़ने पर क्या हो जाता है, अनुपात 4:7। चलिए अगले प्रश्न, अगले मेथड को देखते हैं। अगले मेथड में क्या है, 11/23 की संख्या, उसमें क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया, हम दोनों संख्याओं में x जोड़ दिया, तो अनुपात क्या बन गया, 4/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 77 + 7x, इधर 23 चौक 92 + 4x, x को एक तरफ रखेंगे, 4 प्लस में इधर आके माइनस में होगा, और ये 77 इधर प्लस में इधर आके माइनस में होगा, क्या होगा, 3x बराबर 92 में 77 गए 15, x बराबर कितना आया 5। एक तरीका ये है, एक तरीका और है, तीसरा तरीका क्या है, ये देखते हैं। वही तरीका है, क्या क्या करते हैं हम, a और b का अनुपात कितना दिया है, 11-23, और बाद में क्या हो गया, अनुपात 4-7। अब इधर हम क्या लिखते हैं, उनका अंतर लिखते हैं, नहीं पता x, वही हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे। क्रॉस इकाई का मान क्या हो, क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर, 11 सत्ते 77, 23 चौक 92, 92 में 77 गए, देखेंगे आगे, बराबर किसके होता है, नीचे के अनुपात का अंतर, 7 में 4 गया 3, और गुणा बीच वाला अंतर कितना, x। तो x निकाल लेंगे तो कितना होगा, 92 में 77 गए 15, 3 यहाँ गुणा में, इधर आके भाग में होगा, काटेंगे तो 3 पंजे 15, तो x कितना आया 5। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया है, अगले प्रश्न में दिया है, दो बर्तनों में पानी तथा दूध 1:2 और 2:5 के अनुपात में, यदि इन्हें 1:4 के अनुपात में मिलाया जाए तब नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। तो आइए देखते हैं कैसे। पहले मेथड को देखते हैं जो कि डिटेल्ड मेथड है। डिटेल मेथड से क्या होता है, मिश्रण के लिए अनुपात क्या दिया है, 1:4। यदि हम मान लें कि क्या पहला जो मिश्रण है उसका 1 किलो मिश्रण लिया गया है, भाई 1:4 का अनुपात है, 1 किलो मिश्रण ले लिया हमने पहले वाला, तो उसमें पानी की मात्रा कितनी होगी, टोटल यदि 3 है, उसमें एक क्या है, पानी की मात्रा, तो 1/3 होगी। किसका, जितना मिश्रण लिया है, 1 किलो मिश्रण लिया है तो 1/3 होगी। दूध की मात्रा कितनी होगी, तो दूध का अनुपात कितना है, 2, तो 2/3 किसका, 1 किलो का कितना होगा, 2/3। अब ऐसे यदि दूसरे मिश्रण का कितना लिया है, 4 किलो लिया है मिश्रण, तो उसमें पानी की मात्रा कितनी होगी, 5×2 7, 2/7 गुणा किसका, 4 किलो का, और दूध की मात्रा कितनी होगी, 5/7 गुणा 4 किलो का। अब क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे, भाई पहले से पानी की मात्रा कितनी मिली है, 1/3 प्लस दूसरे मिश्रण से पानी की मात्रा कितनी मिली है, 2/7 गुणा 4, अनुपात पहले से दूध की मात्रा कितनी मिली है, 2/3 प्लस दूसरे से दूध की मात्रा कितनी मिली है, 5/7 गुणा 4। अब इनका एलसीएम 3 7 का 21, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7 प्लस 7 या 21, 3 दूनी 6 और चौक 24, 3 गुणा 2 गुणा 4 प्लस इसकी भी एलसीएम कितना है, 21, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14 प्लस 7 या 21, 3 गुणा 5 गुणा 4 यानी कि 15 गुणा 4, कितना आया, 21 से 21 कट गया, 3 दूनी 6 चौक 24 और 7 31, और 15 चौक 60 और 14 74, तो कितना अनुपात होगा, 31:74। मेथड 2 को देखते हैं, मेथड 2 कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले जो योग है इनका अनुपात का क्या है, 2 और 1 3,
5 2 7 और 4 और 1 5। इनका क्या लेंगे, इनका हम लैसे लेंगे। तो 3 5 और 7 का लैसे कितना होगा, 105। ठीक है, अब देखेंगे कि इस 105 में पहला जो मिश्रण है वो कितना है। टोटल तो 105 kg हो गया। अब इसमें पहला मिश्रण कितना है, तो एक है कितना, 5 का। टोटल 5 है तो 105 किसके बराबर हुआ, 5 के। तो एक कितने के बराबर हुआ, 105/5 गुणा 1। तो कितना हो जाएगा, 5 से 21 बार में जाएगा, 21 एकम 21। अब इसी तरह दूसरा मिश्रण देखेंगे। दूसरा मिश्रण कितना होगा, 105/5 गुणा कितना होगा, 4। तो 21 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 84 kg। तो 105 kg में से पहला मिश्रण 21 kg और दूसरा 84 kg आया। अब 21 kg में हम देखेंगे पानी की मात्रा कितनी है। तो इसका अनुपात दिया था 1:2, यानी कि 3 किसके बराबर है, 21 के। तो 1 कितने के बराबर होगा, 3 से कटेगा 7 बार में 7 kg। इसी तरह हम क्या निकालें, इसका दूध की मात्रा। दूध की मात्रा निकालेंगे तो क्या होगा, 2/3 गुणा 21 कितना आएगा, 7 दूनी 14। ऐसे ही दूसरे मिश्रण का निकालेंगे। 84 kg मिश्रण था जिसमें से अनुपात क्या था, 2:5 का, यानी कि जो 84 था वो 7 के बराबर। तो 2 निकालेंगे कितना होगा, तो 12 बार में जाएगा, 12 दूनी 24 kg। ये तो आ गई पानी की मात्रा। अब दूध की मात्रा कितनी होगी, 5/7 गुणा 84। तो 12 बार में गया, 12 पंजे 60। अब क्या करेंगे, अब देख लेंगे पानी टोटल कितना आया। तो पहले मिश्रण से हमें 7 किलो मिला था और दूसरे मिश्रण से 24। तो 7 + 24 अनुपात दूध कितना मिला, पहले से 14 और दूसरे मिश्रण से 60। तो कितना हुआ, 14 + 60। तो अनुपात क्या बन गया, 21:74। यही क्या है, प्रश्न में क्या दिया है, अगले प्रश्न में दिया है, एक बाल्टी में 2 द्रव A तथा B 7:5 के अनुपात में यदि मिश्रण से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 9 लीटर द्रव B डाल दिया जाए तब अनुपात 7:9 हो जाता है। बाल्टी में द्रव A की मात्रा कितनी है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। डिटेल्ड मेथड को देखेंगे पहले क्या दिया है। आइए देखते हैं क्या दिया है। 7:5 के अनुपात में 2 द्रव, तो पहला 7x हो गया, दूसरा 5x हो गया। अब यदि इस मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए तो उसमें से कुछ मात्रा A की गई होगी और कुछ मात्रा B की निकाली गई होगी। तो 7x था ये, जिसमें से 9 लीटर निकाला। 9 लीटर में से कितना था, वो A कितना था, टोटल 12 था। तो 7×5 12, 7/12। तो 9 लीटर का 7/12 क्या था, A था। काटेंगे 3 चौक 12, 3 तिया 9, कितना 7x माइनस 21/4। इसी तरह B भी निकाला गया। B कितना था, 5x, जिसमें से 9 लीटर में से 5/12 क्या होगा, 5/12 निकाल लिया 9 लीटर का। तो कितना होगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, कितना है 5x माइनस 5 तिया 15/4। अब B में क्या किया, इतना तो हो गया B निकालने के बाद, लेकिन 9 लीटर और डाल दिया गया इसमें। तो अब अनुपात क्या बनेगा, A कितना रह गया, 7x माइनस 21/4 और B कितना रह गया, 5x माइनस 15/4 प्लस 9। ये इसका अनुपात क्या बना, 7:9। तो करेंगे बटे में लिखेंगे तो 7x माइनस 21/4 इतना बराबर किसके, 7/9 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63x, 9 की इसमें करेंगे 189/4 बराबर 7 पंजे 35x माइनस 15 7 105/4 प्लस 7 9 63। एक्स को एक तरफ रखेंगे तो इधर करेंगे 63x माइनस 35x कितना होगा, 28x। और इसे देखेंगे तो ये इधर माइनस में, इधर आगे प्लस में होगा, माइनस 105/4 प्लस 63 कितना है, 4 एलसीएम आ गया, 189 माइनस 105 प्लस 1 से 4 बार में गया, 4 गुणा 63 कितना होगा, 252। अब x कितना आया निकल गया, 441 माइनस 105/4 गुणा इधर 28 गुणा में इधर आके डिवाइड में होगा। अब काटेंगे तो 4 से काटेंगे 84 बार में, 28 से काटेंगे 3 बार में। तो x कितना आया, 3, जिसके उसमें गुणा कर देंगे। a की कितनी थी, a की मात्रा कितनी, 7x। तो x की जगह पे 3 रखेंगे 21 और b की मात्रा थी 5x, तो x की जगह पे 3 रखेंगे तो 15। ये तो हमारा डिटेल मेथड, जिसमें पेपर वर्क भी बहुत है और हमें समय भी बहुत अधिक लग रहा है।
तो ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड है उसे देखते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या है कि अनुपात क्या दिया है 7:5 और 7:9। कितना दिया है 7:5 और 7:9। तो क्या करेंगे, इकाई की मात्रा कैसे निकालते हैं। निकाली गई मात्रा कितनी है 9 लीटर बटे पहले अनुपात का योग कितना है 7:5 प्लस निकाली गई मात्रा कितनी 9 लीटर गुना दूसरे अनुपात का पहला पद 7 बटे डी जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर होता है। तो लगाएंगे, निकाली गई मात्रा कितनी है 9, पहले अनुपात का योग कितना 7:5 प्लस निकाली गई मात्रा कितनी है 9 गुना दूसरे अनुपात का पहला पद कितना है 7 बटे क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर 7 में 63 7 पंजे 35 कितना होगा 28। तो 9/12 प्लस 9 सत्ते 63 बटे 28 कितना आया 3 3 9 3 चौक 12 7 चौक 28 7 में 63 4 एलसीएम आ गया 4 4 है ऊपर के जुड़ गए 3 और 9 12 तो 12/4 कितना हुआ 4 दिया 12 3। अब जिसमें गुणा करेंगे उसका क्या आ जाएगा मात्रा आ जाएगी। तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। तो ए और बी की मात्रा कितनी आई 21 और 15। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया है अगले प्रश्न में दिया है एक बर्तन में ए और बी कितना 5:3 के अनुपात में यदि 16 लीटर मिश्रण निकालकर इतना ही द्रव भी डाल दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। बर्तन की क्षमता कितनी है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। शॉर्टकट मेथड से करेंगे, डिटेल मेथड से बहुत टाइम लगता है। तो आइए देखते हैं कैसे। इकाई का मान कैसे निकालेंगे, सूत्र में रखेंगे निकाली गई मात्रा बटे पहले अनुपात का योग प्लस निकाली गई मात्रा गुणा दूसरे अनुपात का प्रथम पद बटे डी। तो आइए देखते हैं। निकाली गई मात्रा कितनी है 16 लीटर बटे पहले अनुपात का योग कितना है 5 3 8 प्लस निकाली गई मात्रा कितनी है 16 गुणा दूसरे अनुपात का पहला पद 3 बटे कितना आया 16। अब करेंगे तो कितना आया 8 दूनी 16 और 16 से 16 कट जाएगा तो 2 3 5। इकाई का मान कितना है 5 जिसमें गुणा करेंगे उसकी मात्रा आ जाएगी। तो 5 क्या पूछा है बर्तन की क्षमता कितनी है। तो बर्तन की क्षमता टोटल कितनी है 5 3 8। तो 8 में गुणा करेंगे तो कितना है 8 पंजे 40 लीटर। तो ये हो गया हमारा मेथड 1 40 लीटर जिसमें हमने सूत्र लगाया। अच्छा मेथड 2 क्या है। मेथड 2 है एक ऑप्शन मेथड कि ऑप्शन से हम मान लेंगे क्या 30 है 40 है 60 है कितना है। तो इसमें आपको सबसे पहले वो ऑप्शन चूज़ करना है जो अनुपात के योग से कटे क्योंकि क्या है वो बर्तन की क्षमता। तो बर्तन की क्षमता तो पूरी होगी। तो 5 और 3 8 से जो कटे वह ऑप्शन हमारा सही है। 8 से इसमें सिर्फ 40 कटा है तो ये ऑप्शन हमारा सही है। यदि कोई और भी ऑप्शन होता जो 8 से कटता तो क्या करते क्रॉस चेक करते। कैसे आइए देखते हैं। जैसे हम 40 लिया है हमने इसे हम क्रॉस चेक करेंगे। क्या है माना 40 लीटर थी क्षमता। अब क्या थी 5 3 के अनुपात में थी। तो एक ही मात्रा कितनी थी 40/8 गुणा 5 तो कितना आया 25 थी। और बी की कितनी थी 40/8 गुणा 3 तो 5 थी 15 थी। अब क्या किया अब हमने कितना निकाल लिया 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया। अब उस जो 16 लीटर मिश्रण निकाला उसमें एक ही मात्रा कितनी गई होगी। तो 5/8 गुणा 16 गई होगी। भाई 5 3 के अनुपात में है ना तो टोटल कितना है 16 8 16 के बराबर। तो 5 कितने के बराबर होगा। तो 5/8 गुणा 16 कितना आया 5 दूनी 10। और बी की मात्रा कितनी निकली होगी। तो सेम 3/8 गुणा 16 3 दूनी 6 लीटर बी की मात्रा गई होगी। तो 25 में से 10 लीटर तो एक ही मात्रा चली कितने बचा 15। और 15 में से 6 लीटर तो गई बी की मात्रा लेकिन 16 लीटर उसमें बी और डाल दिया गया। तो कितना हो गया 16 में 6 गए 10 15 और 10 25। तो कितना हुआ अब 5 दिया 15 55 25 क्या बन गया 3:5 का अनुपात बन गया। और क्वेश्चन में भी क्या दे रहा है कि 3:5 का अनुपात हो जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन 40 सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया है। अगले प्रश्न में दिया है कि एक बर्तन में 80 kg दूध है। उस दूध में से 8 kg दूध को निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है। यही क्रिया 2 बार पुनः दोहराई जाती है। अंत में बर्तन दूध की मात्रा कितनी शेष रह जाती है। तो आइए देखते हैं। मेथड 1 को देखते हैं पहले। क्या दिया है
इस क्वेश्चन में जितने भी हमारे चक्रवर्ती ब्याज के फॉर्मूले हैं या तरीके हैं वे सभी इस तरह के सवालों में लग जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। मेथड 1 को देखते हैं। 80 का 8 कितने परसेंट है, क्या निकालेंगे, जितना दूध निकाला कितना 8 kg, वो 80 का कितना परसेंट है वो निकालें। तो 8/80 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 8 से 8 कट गया, कितना है 10%। अब क्या करें, चक्रवर्ती ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, उसमें मिश्र धन कितना होता है, तो मूलधन ब्रैकेट में 1 माइनस R/100 की पावर n। n क्या है, कितनी बार वो दोहराई जा रही है वो प्रक्रिया। और चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। तो आइए देखते हैं कैसे। तो 80 1 माइनस कितना है 10% था, तो 10/100 गुणा ऊपर n कितना है भाई, 2 बार बाद में दोहराई और 1 बार पहले दोहराई जा चुकी है, तो n बराबर कितना है 3। तो 80 गुणा ये कितना हो जाएगा 90/100, 3 बार गुणा हो जाएगी 90/100 की। तो 2 0 से 2 0 कटेगी, 4 0 है तो 4 0 कटेगी। ये कितना हुआ 9 निम 81 निम में 729 गुणा 8/100 कितना है 5832। 2 0 काटेंगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगी, तो 58.32 kg। एक तरीका ये होता है। एक तरीका क्या है, 10% को क्या बना लेंगे, भिन्न में बना लेंगे, कितना 1/10। अब क्या हुआ है, कम हो जाएगी दूध की मात्रा, हर प्रक्रिया के बाद कम हो गई, कितना 10 में से 1 गया 9। तो कम हुई है तो घटा देंगे, 10 में से 1 गया 9। तो 10 से क्या हो गया 9 हो गया पहली प्रक्रिया में, फिर दोबारा 10 से 9 हो गया, फिर दोबारा 10 से 9 हो गया, तो 3 बार क्या हुआ 10 से 9 हो गया। अब क्या हुआ, इनकी गुणा करेंगे तो 10 की करेंगे तो 1000 आएगा, 9 की करेंगे 729। तो शुरू में क्या थी 80 kg दूध था, तो 1000 किसके बराबर हुआ 80 के, 1000 किसके बराबर हुआ 80 के, तो 1 किसके बराबर हुआ 80/1000 के, और 729 हमें निकालना है, तो गुणा 729। 1 0 से 1 0 कटी, कितना है 5832/100, 2 0 काटेंगे 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगी 58.32। अच्छा मेथड 2 क्या है, मेथड 2 देखते हैं। मेथड 3 कह सकते हैं क्या है कि 80 कितना है दूध 80 कितना हो जाता है, 80 में से 8 निकाल लिया जाता है, बचता कितना है 72/80। ये क्रिया n बार होती है, तो 3 बार होती है। तो आइए देखते हैं कैसे। 80 kg दूध था, 80 में से 8 kg निकाल लिया, 72 बचा, तो 72/80 कितनी बार 3 बार ऐसा हुआ है, तो 72/80। अब करेंगे 1 0 से 1 0 कटी, 8 से 8 कर दिया, 8 से 8 निम 72, 8 से 8 निम 72, तो कितना आया 5832, 9 निम 81 गुणा 72 कितना हुआ 5832/2 0 नीचे हैं तो 100। इन्हें काटेंगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा, तो कितना आएगा 58.32। तो तमाम जितनी भी तरीके हैं चक्रवर्ती ब्याज को निकालने के वे सभी इस प्रकार के प्रश्न में लग जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया है, हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया है, अगले प्रश्न में दिया है एक बर्तन दूध से पूरा भरा है, उससे 9 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है। यह क्रिया एक बार पुनः की जाती है। अंत में यदि दूध और पानी का अनुपात 16:9 रह गया हो तो शुरुआत में बर्तन में दूध की मात्रा कितनी थी। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। क्या है, दूध से पूरा भरा है, तो हम कैसे निकालते हैं, सूत्र है हमारा शेष दूध कैसे निकालते हैं, दूध की मात्रा गुणा दूध की मात्रा माइनस निकाला गया दूध बटे दूध की वास्तविक मात्रा की पावर n। ये हमने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा था। तो आइए देखते हैं कैसे। अब क्या है, ये थोड़ा चेंज हो गया है कि अब मात्रा वास्तविक मात्रा ना दे के क्या दे रखा है, एक अनुपात दे रखा है, तो उसी को हम आधार बनाएंगे और उसी से हम निकालें कैसे। अनुपात कितना है 16:9 है, तो टोटल कितना है 16 और 9 25। भाई जितना दूध निकाल रहे हैं उतना ही हम उसमें पानी भर रहे हैं, तो जो टोटल मात्रा है बर्तन की वो तो उतनी रहेगी, कितनी 16 और 9 25 ही रहेगी। तो 16 और 9 25 ही रहेगी। तो क्या था, वो बर्तन भरा था 25 किलो दूध था उसमें, कितना था 25 किलो दूध था उसमें, और अब कितना रह गया है उसमें, सिर्फ 16 रह गया है। कितना रह गया 16। तो शेष दूध कितना है 16,
दूध की मात्रा कितनी थी, 16 और 9 25 थी, गुणा वास्तविक मात्रा हमें निकालनी है तो x को ऐसे ही रखेंगे। निकाला गया दूध कितना है, 9 लीटर बटे x कितनी बार हुई है, 2 बार ये प्रक्रिया दोहराई गई है। अब x को निकालना है, बाकी सब कर देंगे तो कितना होगा, 16 ये कितना है गुणा में, ये इधर जाके क्या होगा, भाग में होगा, x माइनस 9 बटे एक्स की पावर 2। अब x माइनस 9 बटे एक्स को ऐसे ही रखेंगे, ये पावर हटाएंगे तो क्या होगा, इस पे क्या आ जाएगा, वर्गमूल। तो 16 होता है 4 का और 25 होता है 5 का, तो x माइनस 9 बटे एक्स कितना होगा, 4 बटे 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 5x माइनस 45, 9 पंजे 45 बराबर 4x। x को एक तरफ करेंगे और संख्याओं को एक तरफ, तो 4x इधर प्लस में, इधर आके माइनस में होगा, ये इधर माइनस में, इधर आके प्लस में होगा, तो x कितना आया, 45। क्या पूछा है हमसे, वही पूछा है कि दूध की मात्रा, वास्तविक मात्रा कितनी थी, तो कितना आया, 45 लीटर। यही हमारा उत्तर है। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास से हम पार्टनरशिप साझेदारी के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।